अपने घर से निकले हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग बड़ौदा की एयरपोर्ट पे हम लैंड हुए और वहाँ से हम यहाँ पर आए। लेकिन नितेश भाई अलावा ने इंसिस्ट किया कि मैं अपना जो अनुभव है, जो भी मेरा छोटा मोटा अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं भी भारत के सफर में आदिवासियों से मिलने के सिलसिले में मुझे जारवा जनजाति के लोगों से लेकर उड़ीसा के उन आदिवासी समुदायों से मिलने का भी मौका मिला जिनको बताया जाता है, जिनके बारे में ये प्रचारित किया जाता है कि वे बेहद खतरनाक हैं। मुझे निकोबार आइलैंड जाने का भी मौका मिला और हाल ही में हमारी टीम मणिपुर से लौटी और मैं भी भारत, जो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के मसलों पर चर्चा करता है, चाहे वो आदिवासियों की संस्कृति का सवाल हो, उनके आंदोलन का सवाल हो, उनके जो संवैधानिक कानूनी अधिकार हैं उनका मसला हो, या फिर उनके खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, या फिर उनके बारे में जो संसद में कानून पास होते हैं, उन्हीं के बारे में, सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के बारे में मैं भी भारत का चैनल काम करता है। इसकी शुरुआत राज्यसभा टीवी से हुई थी। मैं भी भारत कार्यक्रम के जरिए हमने आदिवासी भारत को कवर करना शुरू किया, उनके मुद्दों को रिपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन एक वक्त आया जब मुझे ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक पक्ष दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ उनकी जीवन शैली दिखानी है। और उस मौके पर मुझे लगा कि ये सही समय है जब मुझे सरकारी नौकरी का लोभ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस 3-4 साल में मुझे ऐसा लगा था कि आदिवासी भारत बहुत बड़ा है और बहुत बड़े मसले हैं। और मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। और उन मुद्दों पर बात इसलिए नहीं हो रही है कि मीडिया के जो मालिक हैं उनका भी इंटरेस्ट आपकी जमीन में, आपके खनिज में, आपके संसाधनों में, पहाड़ों जंगलों में है। तो मैंने विदा ली राज्यसभा टीवी से और अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत की और उसका नाम भी मैं भी भारत ही रखा। और उसके पीछे समझ ये है कि जिसे राष्ट्रीय मीडिया कहा जाता है, जिसे मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है, जो तथाकथित मुख्य धारा का समाज है, उसमें आदिवासियों की चर्चा सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक कारणों से होती है। उनको संविधान में विशेष अधिकार क्यों मिले? क्या कारण है कि आदिवासी की जमीन को बचाने के लिए खास प्रावधान किए गए, उस पर चर्चा नहीं होती है। सही कहा अभी हम मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे कि जब मणिपुर पर चर्चा को लेकर विपक्ष बाहर प्रोटेस्ट कर